हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे यूनिट संख्या 8 डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, इस चैप्टर का 5वां पार्ट। इसमें आज हम पढ़ेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि और उसके गुणों के बारे में। यद्यपि इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण जो टॉपिक सिलेबस से हटाए गए हैं उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट दो कंपाउंड हैं इस चैप्टर के, ये दोनों हटा दिए हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, बहुत इम्पोर्टेंट कंपाउंड हैं। हर वर्ष इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, तो हो सकता है एग्जामिनर इसमें से रख दे, इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं थोड़ा कम डिटेल में। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 बनाने की विधि। क्रोमाइट एस्क को सोडियम कार्बोनेट तथा बिना बुझे चूने के साथ वायु की उपस्थिति में भर्जित करने पर सोडियम क्रोमेट बनता है। क्रोमाइट एस्क होता है FeCrO2 का होल ट्वाइस, इसको कहते हैं आयरन क्रोमाइट। क्या कहते हैं बच्चों? आयरन क्रोमाइट या क्रोमाइट एस्क। इसको गर्म करेंगे सोडियम कार्बोनेट और वायु के साथ लेंगे वायु के अणु O2 के, इसको गर्म कर देते हैं कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझे चूने की उपस्थिति में। ये बिना बुझा चूना क्या करता है, जो द्रव्य इसमें बनता है उसको सरंध्र बनाए रखता है, पोरस छिद्रयुक्त बनाए रखता है, ताकि उसका आसानी से ऑक्सीकरण हो सके। तो बैलेंस करने के लिए 4 तो इसके लेंगे और इसके लेंगे 8, तो ये बन जाएगा आपका 8 Na2CrO4 प्लस Fe2O3, 2 इसके फेरिक ऑक्साइड प्लस 8CO2। यह है सोडियम कार्बोनेट FeCrO2 का होल ट्वाइस, इसका नाम है आयरन क्रोमाइट या क्रोमाइट एस्क। सोडियम कार्बोनेट 8 Na2CO3 के प्लस 7O2, इसको कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में इसका भर्जन करेंगे तो क्या बनता है 8 Na2CrO4, इसका नाम है सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट बनता है प्लस फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 बनता है प्लस 8CO2। अब सोडियम क्रोमेट को जल के साथ निष्कर्षित करने पर सोडियम क्रोमेट जल में घुलकर क्षनित में चला जाता है और अविलय होने के कारण फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड पृथक हो जाता है। क्षनित में जल मिलाकर उबालकर उसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर सोडियम डाइक्रोमेट बनता है। Na2CrO4 प्लस H2SO4 एरो Na2Cr2O7 प्लस Na2SO4 प्लस H2O को जल के साथ गर्म करके उसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर सोडियम सल्फेट के क्रिस्टल पृथक हो जाते हैं, जिन्हें छानकर अलग कर लिया जाता है। अब क्षनित में पोटेशियम क्लोराइड का गर्म व सांद्र विलयन मिलाने पर सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल पृथक हो जाते हैं, जिन्हें छानकर अलग कर लेते हैं। सोडियम क्रोमेट, ठीक, और इसका नाम है सोडियम डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट के गर्म विलयन में पोटेशियम क्लोराइड का गर्म व सांद्र विलयन मिलाने पर
गर्म व सांद्र विलयन मिलाने पर पोटेशियम और सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल पृथक हो जाते हैं और ये सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल पृथक हो जाते हैं और पोटेशियम डाइक्रोमेट बनता है। इस छनित को ठंडा करने पर, छनित सांद्र विलयन को ठंडा करने पर डाइक्रोमेट के नारंगी लाल रंग के क्रिस्टल पृथक हो जाते हैं। तो बच्चों यह है इसकी बनाने की विधि। एक बार फिर से शुरू से रिपीट करते हैं, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि। पोटेशियम छनित के रूप में अलग हो जाता है जबकि अविलेय होने के कारण, जबकि अविलेय फेरिक ऑक्साइड पृथक हो जाता है। रिएक्शन हो जाएगी 4FeCrO2 का होल ट्वाइस आयरन क्रोमाइड प्लस 8 Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है प्लस 7O2 एरो के ऊपर कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना, तो बनेंगे 8 Na2CrO4 सोडियम क्रोमेट प्लस 2Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस 8 CO2। छनित में जो छानने पर ये अलग आ गया, हो गया, उसमें घुल गए। छनित में जल मिलाकर गर्म करके उसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर सोडियम सल्फेट के क्रिस्टल पृथक हो जाते हैं जिन्हें छानकर पृथक कर लेते हैं। तो रिएक्शन हो जाएगी 2Na2Cr2O4 सोडियम क्रोमेट प्लस H2SO4 एरो Na2Cr2O7। ये था सोडियम क्रोमेट, ये हो गया सोडियम डाइक्रोमेट, 2 आ गए यहाँ पर, प्लस Na2SO4 प्लस H2O। तो इसको छान के अलग कर लेंगे। अब शेष विलयन, शेष गर्म व सांद्र विलयन में पोटेशियम क्लोराइड का सांद्र विलयन मिलाने पर सोडियम क्लोराइड अवक्षेपित हो जाता है जिसे छानकर अलग कर लेते हैं तथा छनित को ठंडा करने पर पोटेशियम डाइक्रोमेट के क्रिस्टल नारंगी लाल क्रिस्टल पृथक हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा Na2Cr2O7 पोटेशियम और सोडियम डाइक्रोमेट प्लस 2KCl पोटेशियम क्लोराइड एरो K2, यहाँ पर आ जाएगा ये K2Cr2O7। इसका नाम पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट बनता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं और 2 NaCl के बनते हैं जो पहले ही क्रिस्टल एक नारंगी लाल रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है जो ठंडे जल में अल्पविलेय होता है, लेकिन यह गर्म जल और अम्लों में पूर्ण विलेय होता है। रासायनिक, इसके बाद आएंगे नेक्स्ट गुण। पोटेशियम डाइक्रोमेट के मुख्य रासायनिक गुण इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट, पोटेशियम डाइक्रोमेट को अमोनियम क्लोराइड के साथ गर्म करने पर हरे रंग का क्रोमिक ऑक्साइड बनता है और नाइट्रोजन गैस निकलती है। Na2Cr2O7 प्लस NH4Cl, ये भी ठोस है, दोनों ठोस हैं, ठीक है। S का मतलब सॉलिड, ये भी S सॉलिड। इसको गर्म करेंगे तो बन जाएगा आपका क्या, 2 मॉलिक्यूल इसके लेने पड़ेंगे। तो पहला बनेगा Cr2O3, इसका नाम है बच्चों क्रोमिक, ऐसे हिंदी में ऐसे होगा क्रोमिक ऑक्साइड। क्रोमिक ऑक्साइड होगा ग्रीन कलर का, हरे रंग का, प्लस 2KCl बन जाएगा बच्चों, प्लस 4H2O बन जाएगा, प्लस N2 गैस निकलेगी, नाइट्रोजन गैस। पोटेशियम डाइक्रोमेट को अमोनियम क्लोराइड के साथ गर्म करने पर हरे रंग का क्रोमिक ऑक्साइड बनता है, प्लस नाइट्रोजन गैस निकलती है, प्लस 2KCl बनेंगे और 4H2O बनेंगे। नंबर 2 जो है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में सोडियम क्लोराइड या धातु क्लोराइड के साथ गर्म करने पर क्रोमिल क्लोराइड बनाता है, जिसे तनु NaOH विलयन में प्रवाहित करने पर सोडियम क्रोमेट बनता है, जिसके कारण पीला विलयन बनता है, जिसे एसिटिक अम्ल के द्वारा अम्लीय करके उसमें लेड एसीटेट मिलाने पर लेड क्रोमेट का पीला अवक्षेप बनता है। ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण। क्रोमिल
क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण। यह है बच्चों, इसको बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। एक क्लोराइड मूलक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षण है, टेस्ट है गुणात्मक विश्लेषण में। तो यहाँ से यहाँ तक की जो विधि है पूरी कहलाती है क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण। और यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम इसे पोटेशियम डाइक्रोमेट के रासायनिक गुण में। नंबर 3, पोटेशियम डाइक्रोमेट क्षार के साथ गर्म करने पर पोटेशियम क्रोमेट देता है। K2Cr2O7 प्लस KOH एरो लेने पड़ेंगे इसके, तो ये बन जाएगा K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट KOH कास्टिक पोटास, ये क्षार के साथ गर्म करने पर बनाता है K2CrO4। इसका नाम है पोटेशियम क्रोमेट प्लस H2O, ये बनाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट क्षार के साथ गर्म करने पर पोटेशियम क्रोमेट बनाता है, K2CrO4 बना। नंबर 4, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 सिल्वर नाइट्रेट के AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन के साथ गर्म करने पर सिल्वर डाइक्रोमेट बनाता है, Ag2Cr2O7 प्लस 2KNO3। इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका नाम AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट ये बनाएगा सिल्वर क्रोमेट जो गर्म करने पर क्या दे देगा, Ag2Cr2O7 जो जल के साथ गर्म करने पर देता है सिल्वर क्रोमेट का रेड ब्राउन पीपीटी लाल भूरा अवक्षेप, इसका नाम है सिल्वर क्रोमेट प्लस इसके साथ बनेगा यहाँ पे आगे H2CrO4 क्रोमिक अम्ल, क्रोमिक एसिड भी बनेगा। यह है सिल्वर डाइक्रोमेट। तो बच्चों चौथा पॉइंट है पोटेशियम डाइक्रोमेट सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ गर्म करने पर सिल्वर डाइक्रोमेट बनाता है प्लस 2KNO3 बनाया। सिल्वर डाइक्रोमेट बनाता है जो जल के साथ गर्म करने पर, या कह सकते हैं जो जल तो इसमें है ही पहले से, जो गर्म करने पर सिल्वर क्रोमेट का लाल भूरा अवक्षेप देता है, रेड ब्राउन पीपीटी। पांचवा पोटेशियम डाइक्रोमेट शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसका नाम है H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ गर्म करने पर ब्लू परक्रोमेट बनाता है 2CrO5 प्लस K2SO4 प्लस 5H2O। ये CrO5 है ब्लू परक्रोमेट। इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, Cr इसके साथ O, इसके साथ एक O इधर ऐसे, एक O इधर, एक O इधर ऐसे और डबल बॉन्ड O। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है इस अणु की CrO5 ब्लू परक्रोमेट की स्ट्रक्चर ऐसे होती है बच्चों। नंबर 6 ऑक्सीकारक गुण। अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट एक प्रबल ऑक्सीकारक है। इसके मुख्य ऑक्सीकारक गुण इस प्रकार हैं। नंबर 1, अम्लीय माध्यम में
सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। तो देखेंगे क्या होगा। तो हो जाएगा K2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, यह है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस H2SO4 प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए बनेगा क्या, इसमें बनेगा K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2O। अब इसको बैलेंस करेंगे, 3SO2 ले लेते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 H2SO4 प्लस 3SO2, यह है सल्फर डाइऑक्साइड। ये बनेगा आगे K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2O। अगला पॉइंट, अम्लीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है। K2Cr2O7 प्लस H2SO4, यह है माध्यम अम्लीय सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा, प्लस Ki। इसके लेने पड़ेंगे बच्चों 6 लेने पड़ेंगे। अभी इसको बैलेंस करके बताते हैं कैसे होगा। तो ये बनेगा K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस, नहीं इतने का Cr2SO4 का होल थ्राइस, इसका नाम होता है क्रोमिक सल्फेट, क्रोमिक सल्फेट, ठीक है, यह है पोटेशियम सल्फेट, प्लस 3I2 प्लस 8, तो 4K2SO4 बनेंगे प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस 3I2, तो SO4 3 और 1 3 और 4 7, तो 7H2SO4 लेने पड़ेंगे, तब बनेगा ये, और H2O बन जाएंगे प्लस 7H2O। तो क्या हो गया बच्चों, ये अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट, अम्लीय माध्यम यह है, अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है। तो ये बन जाएगा पोटेशियम सल्फेट है इसका नाम, पोटेशियम सल्फेट, ये क्रोमिक सल्फेट, और ये हरे रंग का होता है प्लस I2, आयोडीन बनेगी प्लस 7H2O। नंबर 3, अम्लीय माध्यम में फेरस लवण को फेरिक में, फेरस लवण को फेरिक लवण में, अम्लीय माध्यम में फेरस लवण यानी कि फेरस सल्फेट को फेरिक लवण यानी कि फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देता है। K2Cr2O7, इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस 7H2SO4 प्लस 6FeSO4 एरो, तो बनेगा इधर K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस, इसका नाम है पोटेशियम सल्फेट, इसका नाम क्रोमिक, ऊपर बताया था क्रोमिक सल्फेट, प्लस 3Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस 7H2O, इसका नाम है फेरिक सल्फेट, फेरिक सल्फेट, ऐसे लिख लेना फेरिक सल्फेट, सल्फेट शब्द ऐसे ये वाला SULPHATE। तो ये हो गया 3 अणु Fe2SO4 का होल थ्राइस, इसको कहेंगे फेरिक सल्फेट, और इसका नाम है 7 जो 7 अणु है फेरस, 6 अणु है फेरस सल्फेट के, FeSO4 होता है फेरस सल्फेट, इसको ऑक्सीकृत कर देता है फेरिक सल्फेट में, यानी कि K2Cr2O7 प्लस 7H2SO4 प्लस 6FeSO4 एरो K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस क्रोमिक सल्फेट प्लस 3Fe2SO4 का होल थ्राइस फेरिक सल्फेट प्लस 7H, यही है इसके रासायनिक गुण। अब पढ़ लेते हैं इसके उपयोग। पहला है आयतनीय विश्लेषण में अपचायकों के निर्धारण में, नंबर 2 गुणात्मक विश्लेषण में, और नंबर 3 ऑक्सीकारक के रूप में।
तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। यदि कोई समस्या हो तो कमेंट करके पूछें या व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछें अपनी समस्या को कि क्या समस्या आपको है, हम उसके समाधान का प्रयास करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जो कक्षा 12 में हैं उनके साथ शेयर अवश्य करें। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको तुरंत ही वीडियो मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।